माफ कीजिएगा, आप तो घबरा गई। कौन हो तुम? देखिए तारुफ बाद में होता रहेगा, फिलहाल आप मुझे ये बताइए आपके पास माचिस होगी? मेरी माचिस पानी से भीग गई है और मुझे इस वक्त सिगरेट की शदीद ख्वाहिश हो रही है। आखिर तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहाँ से आए? आपने मेरी दरखास्त पर गौर करने के बजाय अपने सवालात में 2 का मजीद इजाफा कर दिया। डरिए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आखिर तुम हो कौन? देखिए एक ही सवाल बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं उस वक्त तक आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता जब तक कि मुझे माचिस मिल जाए। नहीं है मेरे पास माचिस। तो फिर मजबूरी। ये क्या कर रहे हैं आप? शॉल उतार कर लटका रहा हूँ, देख नहीं रही हैं? आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? चाहते क्या है आप? एक माचिस चाहता था, आपने इनकार कर दिया, अब और क्या चाहूं? देखिए ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं और किस गर्ज से रात के इस वक्त मेरे कमरे में आए हैं, और आप आए किस तरह? देखिए अगर आप सुकून से बैठकर बात कर सके तो मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकता हूं। इस तरह ये नामुमकिन है। अजीब आदमी हो। हाँ अच्छा, तो ये असमर का लिखा हुआ ड्रामा पढ़ रही थी आप सीधे सीधे यहाँ से जाते हैं कि नहीं? नहीं। तो मैं अपने नौकर को बुलवाऊं ताकि वो आपको यहाँ से बाहर निकाल दे? मैं आपको कमरे से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। तो मैं आवाज देकर अपने डैडी को बुला लूंगी। देखिए बारिश बहुत तेज है और बिजली की गरज चमक अपने जोर पर है। मेरा नहीं ख्याल आपकी आवाज आपके वालिदैन के कानों तक पहुंच सकेगी। आप चाहते क्या हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? किस तरह आए हैं? अब ठीक है, देखिए जो मैं कहूँ उस पर अमल कीजिए। सिर्फ इसी सूरत में मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकता हूँ। उफ, मेरे खुदा, आप हैं कौन? सवाल की नोयत बड़ी गैर यकीनी सी है। मैं कौन हूँ? भाई जाहिर है इंसान हूँ, मर्द हूँ, तालीम याफ्ता हूँ। इस सवाल से मुराद क्या है आपकी? मेरा मतलब कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आए किस तरह? देखिए खातून, माफ कीजिएगा मुझे आपका नाम मालूम नहीं है। आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, रुकैया, सलमा, फिरोजा, जो भी। चलिए यूं ही से। तो जनाब मोहतरमा फिरोजा साहिबा, आपका ये सवाल कि मैं यहाँ क्यों और कैसे आया हूँ वाकई बहुत अहम है। एक मुझे शक है कि जो जवाब इन सवालों का होगा उसे शायद आप तस्लीम ना करें। कहिए। देखिए मुझे शक है कि मैं यहाँ कहीं से आया हूँ। क्या आपने मुझे यहाँ आते हुए देखा? तो फिर क्या ये मुमकिन नहीं है कि मेरा अपना कोई वजूद ही ना? शायद मैं सिर्फ आपके तखय्युल की पैदावार हूँ। आप यहाँ से चाहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? ऐसे मौसम में पुलिस कहीं आ ही ना जाए। अच्छा तो ये असमर का लिखा हुआ ड्रामा पढ़ रही थी, उन्वान क्या है? उन्वान चोर। हो, अजीब इत्तेफाक। प्लॉट क्या है इसका? मुझे याद नहीं, अभी सिर्फ पहला मंजर पढ़ा है मैंने। फिर भी क्या होता है? एक तूफानी रात में एक अजनबी एक लड़की के कमरे में घुस आता है और ये मेरी डैडी की आवाज है। तो आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, वो इसी तरफ आ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता? देखिए आप समझते क्यों नहीं? इतनी रात देर किसी मर्द का तन्हा कमरे में होना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए ये बात आपके लिए परेशान क्यों हो सकती है, मेरे लिए नहीं। खुदा के लिए आप समझते क्यों नहीं है? आयशा, बेटी बारिश के। अरे ये कौन है? ये डैडी, ये रुकैया के भाई हैं। वो किसी पार्टी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में बारिश ने उन्हें घेर लिया। भीगते भीगते बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे। जी आदाब। बेटे, तो तुमने यहाँ पे क्यों रखा? मैं ड्राइंग रूम में बैठती। जी मैंने तो बहुत कहा, लेकिन मेरे अपने कपड़े और जूते कीचड़ से लथपथ थे तो मैंने खुद मुनासिब नहीं समझा। और फिर खामखा आपको यूं तकलीफ होती है। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं भाई, तुम तो हमारे रुकैया के भाई हो, अपना ही घर समझो। तकल्लुफ कैसा? अगर तकल्लुफ होता तो ऐसे मौसम और ऐसी रात में यहाँ आता ही क्यों? ये रुकैया और फिरोजा तो मेरी नजर में रुकैया भी यही कहती है डैडी के जैसे आप मेरा ख्याल रखते हैं वैसे ही रुकैया का रखते हैं। अच्छा। मगर ये फिरोजा की क्या बात है? फिरोजा कौन है? फिरोजा जी, फिरोजा मेरी मंगेतर का नाम है। दरअसल ये तीनों बहुत दोस्त हैं आपस में, रुकैया, फिरोजा और ये। अच्छा,
अच्छा तो आपकी मंगेतर है इनकी दोस्त। अच्छा जी ठीक है, तो इसलिए आप लोग बातचीत कर रहे थे। तो देखिए बेटी, तुमने चाय वाय के लिए किया? जी डैडी, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा अच्छा, और एक काम करें, आप फोन कर लें अपने घर वालों को, परेशान ना हो। ठीक है जी, बहुत बेहतर है। निज़ाम को बता देता हूँ कि चाय बना लें। जी जी शबा। तो आपने झूठ बोला, लेकिन झूठ कभी छुपता नहीं। क्या ख्याल आपका मोहतरमा आयशा साहिबा? आप चले जाइए यहाँ से। चाय आने दीजिए बस। मैं कहती हूँ मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जाइए यहाँ से फौरन। देखिए, अब आप झूठ बोल चुकी हैं, अब तो सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ फोन कर दूंगा और आपके अब्बा मेरे लिए सोने का इंतजाम कर देंगे। या खुदा, मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई हूँ। जी, घर आपका है, गिरफ्तार तो मैं हुआ हूँ। बकवास बंद करो। देखिए, बाहर बारिश हो रही है, मैं कहीं जा नहीं सकता, तो फिर ये गिरफ्तारी नहीं तो क्या है? खुदारा, आप मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाइए। आप यहाँ से चले जाएं। आपको इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो जो हासिल करने आया था कर चुका। क्या हासिल कर चुके आप? जो हासिल करने आया था। यानी? जी चाय। देखिए, मेरा नौकर है ममदू, और अगर मैं ऐसे कहूँ, ये आपकी अभी गर्दन पकड़कर आपको बाहर निकाल सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ममदू इतना बदतमीज है कि घर आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ ऐसा नाज़ेबा सलूक करे। ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा। मेरे ख्याल से वो दौड़ता हुआ आपके डैडी के पास जाएगा और कहेगा, पीबी का दिमाग खराब हो गया है सरकार। क्यों ममदू? जी सरकार। क्या जी सरकार? ममदू, तुम चाय पिलाओ। और आप चाय पीकर यहाँ से चले जाइए, वरना मैं वही करूंगी जो मैं कह चुकी। क्या कहा था आपने? यही कि ममदू आपको यहाँ से निकाल देगा। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ। नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि चाय पीकर मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। शुक्र है पहली बार शराफत का सबूत तो दिया। जी शुक्रिया। ममदू, तुम्हारे पास माचिस होगी? जी सरकार। शुक्रिया। और कोई सरकार? तुम अब जाओ यहाँ से। आप नहीं पिएंगी? जी नहीं। बहुत खफा हैं। देखिए, मैं चंद और लम्हे यहाँ पे हूँ, उसके बाद शायद हम एक दूसरे से ना मिल सकें, एक दूसरे को ना देख सकें। क्यों? आपने चाहा भी कहा। आपने ये तक नहीं बताया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। देखिए, अगर आप इस बात का किसी से जिक्र ना करें तो बता सकता हूँ। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मैं आपको इस कदर अहमियत देती हूँ कि मैं आपका जिक्र किसी से करूँ। मुझे क्या पड़ी है? तो मैं बता दूं। आपकी मर्जी। सुनिए, मैं ड्रामे लिखता हूँ। मेरा एक ड्रामा है जिसका पहला मंजर ये है कि एक नौजवान एक खैर आबाद इलाके में एक घर में दाखिल होता है कि रात का वक्त शदीद बारिश हो रही है। नौजवान को सिगरेट की शदीद ख्वाहिश है, लेकिन उसकी माचिस पानी से भीग गई। जब माचिस की तलाश में वो उस घर में दाखिल होता है तो वहां उसे एक लड़की मिलती है। नौजवान बहुत देर तक उस लड़की से इधर उधर की बातें करता रहता है, वगैरह वगैरह। फिर क्या, बस इतनी सी बात है। मेरे डायरेक्टर कहता है कि ऐसा नामुमकिन है कि कोई नौजवान लड़की किसी अजनबी से इतनी देर तक बातें कर सके। उसका ख्याल था कि लड़की शोर मचा देगी और बाकी लोगों को जमा कर लेगी, लेकिन मैं कहता था कि ऐसा मुमकिन है। और इसीलिए जब आज रात बारिश शुरू हुई तो मैं घर से निकल पड़ा ताकि ज़ाती तौर पर इसका तजुर्बा कर सकूं। मैंने आपकी खिड़की से रोशनी देखकर चुपके से अंदर झांका, और सच कहता हूँ, आपको और इस कमरे को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मेरे ड्रामे का मंजर है। चुपके से खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। मैंने खिड़की के दरीचा खोला, फिर आपके कमरे में घुस गया। सुनिए, अपना नाम तो बताते जाइए। असमत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।